हम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहला पद क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे कि सर पहले पद में तो NC0 है कि नहीं है, यानी R की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं कह दूं दूसरे पद में क्या है, तो आप कह देंगे कि 1 है दूसरे पद में। तीसरे पद में क्या है, तो कहेंगे 2 है। क्या मतलब है कि अगर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एक कम हो रहा है उधर। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। तीसरा पद निकाल रहे हैं तो NC2 आ रहा है, चौथा पद निकालेंगे तो क्या आएगा, NC3 आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि बेटा ये बताइए ये TR+1वां पद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि TR+1वां में R+1 से क्या होगा, एक कम होगा ना। बोलिए हमारी बात। अरे भाई यही तो मैं लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला टर्म निकालते हैं तो R की वैल्यू क्या आती है, 0। दूसरा निकालते हैं तो R की वैल्यू 1 आती है ना। यानी जो पद हम निकालेंगे, दूसरा निकाल रहे हैं तो एक कम आएगा वहाँ, तीसरा निकाल रहे हैं तो एक कम आएगा वहाँ, चौथा निकाल रहे हैं तो एक कम आएगा वहाँ। अब हम R+1वां जब निकालेंगे तो R की जगह पर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, R आएगा, एक कम होगा ना। ये बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। तो ये TR+1 बराबर होता है NCR x⁻n-r इंटू y⁻r। ये देखिए हमने आपको क्या कर दिया, ये निकाल दिया मैंने। TR+1 बराबर NCR x⁻n-r इंटू y⁻r। हमारी बात पकड़ पाए ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप, कि अगर अभी मैं कह दूं TR पद बताइए, R वां पद क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाता, R-1 हो जाता ना, एक कम हो जाता है ना हमेशा। तो यहाँ भी मैंने एक कम किया। इसी को हम कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं, यही होता है आपका जनरल टर्म। पहली बात। दूसरी बात, हम मिडिल टर्म में चलते हैं। मिडिल टर्म को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे हाई स्कूल में ले चल रहा हूँ। देखिए ये देखिए, पहला इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड। मान लीजिए क्या है, ऑड है। ऑड माने विषम है। मान लीजिए ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लिखा। हमने कहा बेटा जरा मिडिल टर्म बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि सर 4 इधर ले लेंगे, 4 इधर ले लेंगे, 5 इसका मिडिल टर्म हो गया। बता देंगे ना। कब बता देंगे आप, जब पदों की संख्या विषम होगी यानी ऑड होगी। मिडिल टर्म में मध्य पद, ठीक है। तो मैंने कहा जरा इसको फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, तो आप कर देता हूँ। क्या करना है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 9। तो आप यहाँ लिखेंगे कि मिडिल टर्म, ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म बराबर n+1/2 बराबर 9+1/2 बराबर 5th टर्म। आ गया कि नहीं। अब यहीं से गिन लेंगे आप 5th टर्म। बात ध्यान में आई। अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम से ही बताने जा रहा हूँ इसको। दूसरी बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन, जब क्या हो जाए, इवन हो जाए। क्यों, इवन माने सम हो जाए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये लिखा। हमने कहा बेटा जरा मिडिल टर्म बता दीजिए। तो आप कहेंगे मिडिल टर्म तो 4 और 5 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी एक को कह पाना मुश्किल है, ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो 8 हो गया यहाँ पर। तो ऐसे इसको जब फार्मूले में सेट करते हैं तो ये देखिए फार्मूला है मिडिल टर्म, ध्यान दीजिएगा, बराबर होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ये होता है, पढ़े हैं आप। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो यहाँ 8 है ना, n बराबर n इक्वल टू क्या है, 8 है ना। तो 8/2 माने 4th टर्म। अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 5th टर्म बाई 2, यानी यहाँ पर करेंगे 4 + 5, भाई चौथा पर 9/2 यानी 5.5 इसका मिडिल टर्म होगा। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा आपको, बोलिए भाई। ये हो गया। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करना चाह रहे हैं।
इसी कॉन्सेप्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम में यूज करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या होगा। आप देखिए, अब यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। पहला, इन बाइनोमियल थ्योरम नंबर ऑफ टर्म इज इवन। बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है। आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो एक्सपेंड करने पर एक बढ़ जाएगा। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, एक्सपेंड करने पर एक बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब n की वैल्यू इवन मिलेगी और बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको खोलेंगे तो 8 मिल जाएगा। n की वैल्यू मिलेगी कि नहीं? अरे भाई एक टर्म अधिक आता है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है ना, लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n+1 होगा कि नहीं, और विच इज 8, विच इज क्या है 8 मिल जाएगा ना ये। तो 8 वाला फार्मूला लगा दीजिए। 8 वाला फार्मूला, देखिए ये वाला फार्मूला लिखा हूँ मैं, तो ये 8 वाला फार्मूला हो जाएगा हेंस मिडिल टर्म इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म इक्वल टू n, क्या लिखे थे, n+1/2 लिखे थे ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n+1+1/2 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई n की जगह पर क्या है वहाँ, n+1 है ना नंबर ऑफ टर्म, तो n+1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे n+2/2, इसको अलग अलग लिखेंगे तो n/2 + 1th टर्म। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, समझ पाए कि नहीं आप बताइए, समझ गए आप। अच्छा, मान लीजिए इन बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 8 हो, तो एक्सपेंशन पे क्या आएगा, इवन आ जाएगा। एक बढ़ जाता है ना, क्यों नहीं बतिया, हमारी बतिया समझ रहे हैं ना, एक बढ़ जाता है। अब आप यहाँ लिखेंगे 2 नंबर इन बाइनोमियल थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, इन बाइनोमियल थ्योरम है ना, नंबर ऑफ टर्म इज 8, हेंस एक्सपेंशन ऑफ टर्म्स, the number of term is क्या हो जाएगा, इवन हो गया कि नहीं। तब यहाँ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा अब्दुल रहमान, मिडिल टर्म इक्वल टू, इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। यहाँ क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म इज इवन, यानी n+1/2th टर्म and n+1/2 + 1th टर्म, यही लिखा है, लिख दिया मैंने, काम खत्म। तो आप चूकिएगा नहीं। देखिए एग्जाम्पल 5 कह रहा फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दिया हुआ है, इफ 17 टर्म्स एंड 18 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2 + a पावर 50 आर इक्वल, यानी जब 2 + a पावर 50 का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसमें 17 और 18 टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो a की वैल्यू बता दीजिए। यही बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो कर रहे हैं। आप देखिए 2 + a पर पावर ये 50 है, पहले से मालूम है आपको, इसी का एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ 17 टर्म्स की बात करूँ तो 17 टर्म्स में r की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप जब यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं TR+1 बराबर क्या होता है, NCR x⁻n - r × y⁻r होता है ना, ये व्यापक पद है। तो जब हम 17 टर्म्स निकालेंगे, देखिए T17 = T16+1 होगा कि नहीं, यानी r की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 16 मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 50C16
बात समझ पा रहे होंगे। यक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 2, बोलिए भाई 2 पर पावर 50 माइनस 16 इंटू वाई पर पावर क्या हो जाएगा y रेज पावर 16। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आप 50c16 2 रेज पावर कितना हुआ 34 इंटू a रेज पावर 16, छोड़ देते हैं इसको ऐसे। ये क्या है 16 + 1 यानी ये क्या है T17 इक्वल टू है कि नहीं, बोलिए। अब कह रहा है 18 टर्म्स, हम 18 टर्म्स जब निकालेंगे T18 इक्वल टू क्या मिलेगा T17 + 1, R की वैल्यू 17 होगी ना उसमें, तो ये हो जाएगा 50c17 और 2 रेज पावर 50 माइनस 17 इंटू a रेज पावर 17, मिला कि नहीं। और सॉल्व कर लीजिए 50c17 इंटू 2 रेज पावर क्या 33 इंटू a रेज पावर 17। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में है T17 इक्वल टू T18 दे रखे हैं ये। अब T17 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, क्या है, हाँ 50c16 है कि नहीं, इंटू 2 रेज पावर 34 इंटू a रेज पावर 16 बराबर, इसको रख दीजिए 50c17 इंटू 2 रेज पावर 33 इंटू a रेज पावर 17। ठीक है, आप देखिए इससे काटेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा ही, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इससे काटेंगे तो a बचेगा यहाँ, ठीक है। अब a की वैल्यू आपको निकालनी हो तो a इक्वल टू क्या आएगा 50c16 अपान 50c17 आएगा कि नहीं, बोलो भाई आएगा ना a की वैल्यू। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 50 अपान फैक्टोरियल 17 इंटू क्या फैक्टोरियल 34 अपान यहाँ पर हाँ 50 फैक्टोरियल अपान 17 फैक्टोरियल इंटू क्या 33 फैक्टोरियल, हो गया बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 50 फैक्टोरियल अपान 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल अपान 50 फैक्टोरियल। ये और ये तो कैंसिल हो गया। थोड़ा सा यहाँ से मिला लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 16 इंटू क्या 16 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू इधर क्या है 33 फैक्टोरियल रखते हैं, और इधर लिखेंगे 16 फैक्टोरियल इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, हो गया 33 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कट गया, और 17 अपान 34 इक्वल टू मिलेगा 1/2, इम्प्लाइज करेगा a इक्वल टू 1/2। देख रहे हैं ना कितने आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। इसको कहते हैं हम मिडिल टर्म के माध्यम से वैल्यू को निकालना। चलिए नोट करिए, आगे की बात करते हैं।